Hello dear students, in next few minutes let us learn about different kinds of Vyapti and some allied concepts such as Paksh Dharmata, Paramarsa, जिससे हम पुराने साल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें. When we talk about Anumana, it is one of the Pramana to gain valid knowledge, जिसमें हम पुरानी नॉलेज के बेसिस पर नए इन्फेरेंसेस करते हैं. हम एक बहुत ही कॉमन आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर लेंगे. जहां पर भी धुआं होता है वहां आग उठती है. उस पहाड़ी पर धुआं उठ रहा है तो उस पहाड़ी पे आग हो सकती है. वेर एवर देर इज स्मोक देर इज फायर. देर इज स्मोक ऑन दैट डिस्टेंट हिल, द हिल मस्ट बी ऑन फायर टू. सो लेट अस रिकॉल three foundations of an argument structure, which is the major term, middle term and minor term. What is the साध्य और major term? साध्य हम उसको कहते हैं जो जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं. In this argument structure we want to prove the fire. So साध्य is the major term which is fire in this case. Then there is a middle term which connects the major and minor term which is smoke in this case, which is hetu. And there is a minor term paksha which is hill in this case. जब हम व्याप्ति की बात करते हैं, एक न्याय आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर या अनुमान का फाउंडेशन कोर होता है व्याप्ति. एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके ऊपर ये पूरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर टिका होता है. इस फायर और स्मोक के एग्जांपल में लें तो फायर और स्मोक के बीच में जो रिलेशनशिप है कि जहां पर भी धुआं होगा वहां पे आग होगी. अगर हम कह रहे हैं कि all men are mortal, Socrates is a man, so Socrates is also mortal. So इंसान और नश्वरता, men and mortal के बीच में जो यूनिवर्सल रिलेशनशिप है जो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, उसी के बेसिस पे आप इन्फेरेंसेस करेंगे, उसी को हम व्याप्ति कहते हैं. अब एक बार आप इसकी डेफिनेशन जरूर पढ़िए. सो यूनिवर्सल कॉनकॉमिटेंस, इसका अर्थ है wherever there is smoke there is fire, wherever the smoke exists there exists fire, as simple as that. So universal concomitance, an invariable and necessary relationship between hetu which is middle term smoke and the sadhya जिसको हम प्रूव करेंगे fire. मेरे प्यारे साथियों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ने हमें मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच का रिलेशनशिप बताया व्याप्ति. सो व्हाट अबाउट माइनर टर्म? मिडिल टर्म इज ऑल्सो कनेक्टेड टू माइनर टर्म. पक्षा और हितु के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम पक्ष धर्माता कहते हैं. उस पहाड़ी से धुआं निकल रहा है, धुएं और पहाड़ी के बीच में जो संबंध है उसको हम पक्ष धर्माता कहते हैं. और सिर्फ इस संबंध से ही पूरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर पूरा नहीं होता. द नॉलेज ऑफ पक्ष धर्माता कि उस पहाड़ी से धुआं निकल रहा है, और जब आप इसको एक व्याप्ति से कनेक्ट करते हैं कि जहां धुआं निकलता है वहां आग लगती है, तो उस पहाड़ी पे भी आग लगी है, इसको हम परामर्शा कहते हैं. व्याप्ति आर ऑफ टू टाइप्स, समव्याप्ति एंड असमव्याप्ति. And if you go through previous year question papers, you will find several questions which have been asked from this concept. अगर आप इनका हिंदी में मतलब समझ जाएं, and if you just understand the example, it is sorted. So sum का अर्थ होता है equal. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Everything that is nameable is also knowable. जिस चीज का नाम रखा जा सकता है उसको हम जान सकते हैं. अगर हम इसको उल्टा कर दें, जिस चीज को हम जान सकते हैं उसका नाम रख सकते हैं, vice versa, equal, vyapti of equal extension. This type of relationship allows for inference in both directions. If one term is present, the other must also be vice versa. Everything nameable is knowable. जिस चीज का हम नाम रख सकते हैं वो जानी जा सकती है. जिस चीज को जाना जा सकता है उसका नाम भी रखा जा सकता है. So it is समव्याप्ति, vice versa, equal. These are the keywords. Then इसका opposite, इसका विपरीत असमव्याप्ति. एक उदाहरण से समझते हैं. Wherever there is smoke there is fire. जहां धुआं उठता है वहां आग लगती है, पर जहां आग लगती है हमेशा धुआं नहीं निकलता. So this is unequal extension. The reverse is not true. It was as simple as that. अब जो भी आपने सीखा है उसे आप इस क्वेश्चन पे जरूर अप्लाई कीजिएगा. आप इस क्वेश्चन का जवाब हमको जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और ऐसी और लेक्चर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. शुक्रिया.